अरे सुनो, तुम आज से ही जंगल में से लकड़ियों को काटने का काम शुरू कर दो, क्योंकि जल्द ही सर्दी आने वाली है तो बाजार में लकड़ियों की मांग बढ़ने वाली है। ठीक है सेठ जी, आज ही से आदमियों से बोलकर लकड़ियों को काटने का काम शुरू करा देता हूँ। ऐसा बोलकर मुंशी सेठ रामलाल के बाहर आ जाता है और कारीगर से बोलता है, अरे सुनो सेठ रामलाल ने कहा है कि आज ही से जंगल से लकड़ियां काटने का काम शुरू करना है, तो तुम आज ही से लकड़ियों को काटने का काम शुरू कर दो जल्दी से। मुंशी ये सब बोल ही रहा था कि तभी उनके पीछे खड़े रमेश और महेश आपस में बोलते हैं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है। मैं सोच रहा था कि सेठ जी कल से काम कराने की बोलते तो सही रहता। हाँ यार तू सही कह रहा है, आज मेरा भी काम करने का मन नहीं है। चल दोनों मिलकर कुछ बहाना करते हैं, मुंशी से फिर कल से काम करने को बोलेंगे। उन दोनों को बात करते हुए मुंशी देख लेता है। अरे रामू और राम, क्या हुआ, तुम दोनों को कुछ कहना है क्या? मुंशी जी, हम सोच रहे थे कि अगर हम कल से काम करना शुरू कर दे तो। लेकिन सेठ जी रामलाल ने आज से ही काम करने का बोला है, इसीलिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। अरे मुंशी जी कोई नहीं, मैं आज रात से ही पेड़ काटने का काम शुरू कर दूंगा और जब इन लोगों का मन होगा तब यह लोग पेड़ काटने आ जाएंगे। राहुल की बात सुनकर रामू और राम राहुल से चिढ़ने लगते हैं। ठीक है राहुल, तुम आज रात से ही जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू कर देना। रात होते ही राहुल जंगल में जाकर पेड़ को काटना शुरू कर देता है। राहुल पेड़ काट रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक पेड़ के अंदर से कुछ चमक रहा होता है। अरे यह क्या, पेड़ में तो कुछ चमक रहा है। अभी एक दो बार इस पर मार कर देखता हूँ कि आखिर यह चमक क्यों रहा है। चलो आज का काम तो मेरा खत्म हो गया है। एक काम करता हूँ कि यह कुछ चमकती हुई लकड़ियों को लेकर घर चला जाता हूँ। राहुल वो पेड़ की कटी हुई चमक वाली लकड़ियों को लेकर घर आ जाता है। अरे माँ कहाँ हो, देखो माँ मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे यह लकड़ियाँ इतना चमचमा क्यों रही है, ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर से सोना निकल रहा हो। अरे एक काम कर बेटा, यह सारी लकड़ियाँ मुझे दे दे, मैं अभी इन्हें अंदर ले जाकर धोकर देखती हूँ कि आखिर इतना यह चमचमा क्यों रही है। राहुल की माँ लकड़ियों को पानी से धोने लगती है। अरे यह क्या, जितना इन्हें धो रही हूँ यह तो उतनी ही चमक रही है। अरे देख बेटा, यह तो सोना है। सच में माँ, यह सच में सोना है। हाँ मेरी बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, ये सच में सोना है, एकदम मसली सोना। क्या माँ तू सच बोल रही है? इसका मतलब उस जंगल में जो पेड़ काटते हुए जो चीज चमक रही थी वो सब सोना, मतलब उन सब पेड़ों में सोना है। क्या कहा तुमने, पेड़ों के अंदर सोना? हाँ माँ, जंगल के पेड़ों को जब मैंने काटा तो उसमें से चमकती हुई ये चीजें निकली, तो मैं यहाँ तुम्हें दिखाने के लिए ले आया माँ। मैं अभी मुंशी जी को जाकर बताता हूँ। अरे कर रहा है, तू बड़ा हो गया है, तू बचपन वाली बातें मत कर, पागल मत बन। सबको पता चलने से पहले जितना हो सके हम वहाँ से सोना इकट्ठा कर लेते हैं। अरे जब भगवान खुद हमारी किस्मत बदल रहा है तो फिर तू क्यों सब खराब करना चाहता है? अरे बेटा, अमीर होने का यही मौका है हमारे पास। पर माँ यह तो गलत बात है, इतना लालची बनना सही नहीं है। यह सब बातें मुझे मुंशी जी को बतानी होंगी, तो मैं अभी मुंशी जी को सोने की बात बताकर आता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राहुल की बात सुनकर काली गुस्सा हो जाती है। रात को जब राहुल पेड़ काटने जाता है तो काली भी उसके पीछे जंगल में पहुंच जाती है। अरे यह मुंशी जी कहाँ है? अभी तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इतने में मैं पेड़ काटना शुरू कर देता हूँ।
हाँ, मैं चाहती हूँ कि तू पेड़ काटे और मैं यह सब सोना अपनी इस थैली में भर लूंगी। मुंशी के आने से पहले मैं सारा सोना अपनी इस थैली में भर लूंगी। हाँ, तो पेड़ काट और मैं सोना भरती हूँ। बेचारा राहुल पेड़ काटने लगता है और काली उसके पीछे लकड़ियों को तले में भर। अरे माँ, यह तुम क्या कर रही हो और इसे थैले में क्यों भर रही हो? अरे तू तो कुछ करेगा नहीं, इसलिए अब जो करना है मुझे ही करना होगा, समझा। राहुल और काली बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मुंशी अपने चेले के साथ आ जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों और ये थैले में क्या भर रहे हो? अरे क्या भरूंगी मैं थैले में, ये लकड़ियों के टुकड़े ही तो हैं। बस नहीं नहीं, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रही हो? ये लकड़ी के टुकड़ों को ऐसे थैले में भरो तो क्या मैं मान लूंगा? अरे मुंशी जी, यह वो क्या यह वो कर रहे हो? सही से बताओ मुझे। वो यह जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, यहाँ के पेड़ों में सोना है। सच में इन पेड़ों में सोना मिल रहा है। सोना? अच्छा, तो यह बात है, तो मुझे इन पेड़ों को ध्यान से देखना होगा। हाँ, देखिए देखिए, अच्छे से देखिए, फिर मैं भी यह बात जाकर सेठ रामलाल को बता दूंगा। नहीं नहीं, इन सब चीजों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और जब तक मैं इन सब चीजों की जांच नहीं कर लेता तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इन दोनों को पकड़कर पेड़ से बांध दो। अरे नहीं नहीं, छोड़ो हमें, तुम यह हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। मुंशी, तू यह सही नहीं कर रहा है। तेरी शिकायत मैं सेठ रामलाल को करके रहूंगी। छोड़ हमें, छोड़। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तुम दोनों को यह पता नहीं है। जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं तुम दोनों को अपने पास बंदी बनाकर रखूंगा। मुंशी सोने की चकाचौंध में आकर राहुल और काली को पकड़ लेता है और रात भर मुंशी का चेला जंगल के पेड़ों को काटता रहता है। चल जल्दी हाथ चला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। चल चल जल्दी हाथ चला। सोना मालिक, अब हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे, अब हमारे पास भी बहुत सारा सोना होगा। अरे बेवकूफ, हमारे पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। अरे सारे सोने का अकेला मालिक सिर्फ मैं ही होऊंगा, सिर्फ मैं। एक बार यह सारा सोना निकल जाए फिर तुझे भी, बार यह सारा सोना निकल जाए फिर तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मुंशी इतना लालची हो जाता है कि लालच में उसे यह भी नहीं दिखता कि वो लोगों पर कितना अत्याचार कर रहा है। अरे वाह वाह वाह, देखो मालिक, मैंने कितना सारा सोना इकट्ठा कर लिया। देखो मालिक, देखो। अरे वाह वाह वाह, मेरा सोना, यह सारा सोना मेरा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सारा सोना मेरा है। मुंशी की बात सुनकर मुंशी का चेला गुस्से में बोलता है, अरे अरे, यह क्या, यह सारा सोना तुम्हारा कैसे हो गया? यह सारा सोना तो मैंने इन पेड़ों को काट कर निकाला है, फिर यह तुम्हारा कैसे हो गया? अरे अरे, तू परेशान मत हो, मैं तेरा हिस्सा तुझे बाद में दे दूंगा। तू बस अभी ये पेड़ों को काटकर सोना निकाल, मेरे लिए कोई बखेड़ा मत खड़ा कर, समझा? मुझे नहीं पता, मेरे हिस्से का सोना मुझे अभी चाहिए। मुंशी और उसका चेला आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर से रामलाल अपने नौकर बलवंत सिंह के साथ आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैंने ये पेड़ काटकर उनमें से सोना निकाला है और यह मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। लेकिन यह सोने के बारे में मैंने पता लगाया तो यह सारा सोना मेरा हुआ। अब तू देख क्या रहा है? जल्दी से इन दोनों को वहाँ एक पेड़ से बांध दे। सेठ का नौकर बलवंत सिंह मुंशी और उसके चेले को एक पेड़ से बांध देता है। बलवंत सिंह इन दोनों को बांधकर बाकी के कारीगरों को छुट्टी दे दो, और हाँ, फिर तुम यह सारे पेड़ों के सोने को इकट्ठा करना, और हाँ, चिंता मत करना, मैं तुमको तुम्हारा अच्छा सा हिस्सा दे दूंगा। सेठ के कहने पर बलवंत सिंह जंगल के बाहर काम बंद है का बोर्ड लगा देता है। जैसे ही राम और रामू जंगल में पेड़ काटने आते हैं तो काम बंद है का बोर्ड देखकर परेशान हो जाते।
अरे यह अब हमारा क्या होगा, अब हम तो भूख मर जाएंगे। उन दोनों को परेशान देख सेठ उन दोनों के पास आता है। अभी कुछ दिनों के लिए काम बंद है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोगों को रोज की दिहाड़ी तुम लोगों के घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है? तुम लोग घर जाओ और हाँ, चिंता मत करो। ऐसा कहकर सेठ रामलाल जंगल में चला जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और हाँ, अपने हिस्से की चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नहीं नहीं बलवंत, यह रुकने का समय नहीं है, जल्दी हाथ चलाओ। सेठ के कहने पर बलवंत सिंह जल्दी जल्दी पेड़ों को काटने लगता है, लेकिन इन सब से भी सेठ का लालच नहीं भरता। नहीं नहीं बलवंत, अकेले यह सारे पेड़ नहीं काट पाएगा, मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा जिससे जल्दी से जल्दी मुझे यह सारा सोना मिल जाए। आज यह दोनों यहाँ आए, लेकिन यह दोनों काम क्यों नहीं कर रहे हैं और यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं? ओ भाई लोग, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, कोई काम धंधा नहीं करना है क्या? अरे हमको सेठ रामलाल ने छुट्टी दी है और उन्होंने कहा है कि अब रोज की हमारी दिहाड़ी हम घर भिजवा देंगे। हाँ, तो अब इसीलिए हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तो लगता है सेठ जी को सोने की खबर लग गई है, इसीलिए यह सब मिलकर अंदर ही अंदर सारा का सारा सोना समेट रहे हैं। क्या कहा सोना, बताओ हमें भी सोना कहाँ है? नहीं तो हम तुम दोनों माँ बेटों को यहाँ से जाने नहीं देंगे, बताओ हमें। अरे सोना तो सारे जंगल के अंदर है, जंगल के पेड़ों को काटोगे तो उसमें से सोना ही सोना निकलेगा। अच्छा, सोना अंदर है तो मैं अभी अंदर जा। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, वो सारा सोना सरकार का है, हमारा नहीं। उस सोने के बारे में हमें सरकार को बताना चाहिए। रुको रुको, सुनो मेरी बात। अरे वो लोग नहीं रुकेंगे और मुझे लगता है कि हमें भी अंदर जाकर जितना हो सके उतना सोना बटोर लेना चाहिए, क्या कहता है? हाँ हाँ माँ, चलो, लेकिन सोना लेने के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने के लिए। लालच का फल बहुत बुरा होता है, हमें उन लोगों को बचाना होगा। और उधर सेठ रामलाल पेड़ों में से जल्दी से सोना निकालने के लिए पेड़ों पर डायनामाइट बम लगा देता है। वाह, क्या दिमाग लगाया मैंने, एक झटके में इस जंगल का सारा सोना मेरा, एक बार में इन सब पेड़ों में से सारा सोना निकल जाएगा। जंगल के हर एक कोने में मैंने डायनामाइट बम लगा दिए हैं, जैसे जैसे मैं बटन दबाता जाऊंगा वैसे ही एक झटके में सारा सोना मेरा हो जाएगा। यह सारा सोना हम गरीब लोगों का है, हमें दे दो। अरे अरे ये सब कहाँ से आ गए? अरे बलवंत कहाँ चला गया? अब एक काम करता हूँ, ब्लास्ट कर देता हूँ, जिससे सभी का काम तमाम हो जाएगा और यह सारा सोना मुझे मिल जाएगा। रामलाल के डायनामाइट बम फोड़ते ही जंगल की सारी बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग उन पेड़ों के नीचे दबकर मर जाते हैं। अरे अरे यह क्या हो गया, ये जंगल में क्या सत्यानाश हो गया और यह जंगल के पेड़ भी जमीन में क्यों समा गए और वो लोग भी पेड़ों के नीचे दबकर मर गए। क्या देखो माँ, देखो कैसे सोने की लालच की वजह से इन सब लोगों ने अपनी जान गंवा दी।